गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी आज दिन है संडे और आज का ब्लॉग संडे मॉर्निंग का डीप क्लीनिंग रूटीन का रहने वाला है। टाइम हुआ है लगभग 7:15 7:30 बजे के आसपास का। आज मैंने बच्चों को जल्दी उठा दिया है और सैटरडे संडे ना मेरी कोशिश रहती है या तो सैटरडे को, अगर सैटरडे को नहीं हुआ तो संडे को, पूरे हफ्ते जो भी घर में क्लटर मचा है उसको ऑर्गेनाइज़ करने की। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को साथ लगा के रखूँ ताकि बच्चों को काम करने की आदत रहे। और मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस ब्लॉग में भी शेयर किया था कि ये जो कपड़े हैं ये पूरे हफ्ते के इकट्ठे होते जा रहे हैं। एक तो बारिश ने इतना परेशान कर रखा है कि टाइम बे टाइम बारिश होती है, जिसके कारण कपड़े प्रॉपरली ना तो सूख पाते हैं ना ऑर्गेनाइज हो पा रहे हैं। तो बस यही रहता है कि जैसे ही कपड़े सूखे ला के चेयर पे रख दिए। और हफ्ते के बीच में ना बच्चों को भी इतना टाइम नहीं होता है कि बच्चे ये सब काम करवा पाएँ, क्योंकि मेरे बच्चों का जो शेड्यूल रहता है ना, बस बहुत ज़्यादा ये लगा लो कि बड़ी क्लासेस में आने के बाद हर किसी बच्चे का हो जाता है कि सुबह 8 बजे से और 2:30 बजे तक स्कूल होता है। उसके बाद आने के बाद बच्चे थोड़ा लंच वंच करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर ट्यूशन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फिर स्कूल का होमवर्क होता है, ट्यूशन का होमवर्क होता है। तो बहुत बिजी शेड्यूल बच्चों का भी रहता है। तो बस ये है कि ये सब काम करने के लिए ना सैटरडे संडे ही मिलता है, या हफ्ते में बीच में किसी दिन छुट्टी हो जाती है तो उस दिन टाइम लगता है। आज हम लोगों ने जितने भी कपड़े घर में इधर उधर फोल्ड करके रखे थे या अनफोल्ड रखे हुए थे दूसरे रूम में या इस रूम की चेयर पे, सब हमने बेड पे इकट्ठे कर लिए। और आज मैं मेरे वार्डरोब को भी मैं रीऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा वार्डरोब जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा हाथ मेरे ही वार्डरोब में लगता है। तो बस आज है ना बहुत डीप क्लीनिंग हम लोग करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, क्योंकि घर में ना सबसे जो मोटा और भारी काम होता है वो कपड़ों का होता है। कि कपड़े ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ी महाभारत होती है, कपड़ों को मेंटेन करके रखना सबसे बड़ी महाभारत होती है। देखिए आप डस्टिंग करते हैं तो डस्टिंग फिर भी एक दिन अगर आपने आज सपोज कर ली है तो कल ना भी करें तो चल जाता है। लेकिन कपड़े ऐसा एक हाउस होल्ड है कि जिनको आपको ऑलमोस्ट डेली ही करना पड़ता है। कि आपने सपोज़ अभी 5 मिनट पहले अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करके रखा है, सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखा है, 5 मिनट बाद अगर बच्चों ने उसमें से कोई एक कपड़ा निकाल लिया ना, तो वो वापस से ऐसे गोल मटोल हो जाते हैं कि आपको नेक्स्ट टाइम फिर से उसको ऑर्गेनाइज़ करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कपड़े हम लोगों ने फ़ोल्ड कर लिए हैं, तीनों मम्मी बेटा ने लग के। और जो भी प्रेस के कपड़े थे वो साथ साथ मैंने बंधवा दिए हैं, ताकि ये है कि बेड पे से थोड़ी जगह खाली हो जाए और प्रेस के कपड़े बंध के हम लोग अलग से गठरी बांध के रख देते हैं। और यहाँ बस सबसे पहले मैं लगी हूँ अपने वार्डरोब में जो भी मेरे कपड़े हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने में। और ये देखो, ये ना मेरे हस्बैंड की पैंट है और मेरे हस्बैंड की पैंट मेरे अलमीरा में है। तो आप देखो, मतलब जिसके हाथ में जो लगता है ना वो सीधा मेरे कबर्ड में रख देता है, जिसके हाथ में जो लगता है सीधा मेरे कबर्ड में रख देता है। और आज संडे है तो संडे तो भैया मेरे घर में सैटरडे संडे कचौरी डे होता है। जिस दिन छुट्टी हुई तो उस दिन ये सोचो कि कचौरी आएगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मैं हालांकि कचौरी नहीं खाती हूँ। तो बस यहाँ वही लकी ने अपने पापा को फ़ोन मिला के मेरे हाथ में दे दिया कि मम्मी प्लीज़ पापा को बोलो कचौरी लाएंगे। तो ये है कि थोड़ी सी सिफारिश बच्चों को लगानी पड़ती है। और बस यहाँ पे लगी हुई हूँ मैं अपने कपड़े लगाने में, और कपड़े जो हैं मेरे ऑलमोस्ट सारे लग गए हैं। अच्छा, जो मैंने साड़ी पहनी थी शिवरात्रि वाले दिन वो मुझे करानी है ड्राई क्लीन। तो मैंने कैरी बैग में डाल के साइड में रख दी है, गाड़ी आ जाएगी या जिस दिन ड्राई क्लीन वाले की साइड चक्कर लगा तो उसको हम ड्राई क्लीन के लिए पकड़ा देंगे। वो कमरे के जो कपड़े हैं ऑलमोस्ट उठा दिए हैं मोटे मोटे। और ये देखो, ये जो जितने कपड़े हैं ना ये सारे प्रेस के हैं जो लकी के पास गठरी है। और हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले रूम में। अच्छा, यहाँ भी जो ये गद्दा लगा हुआ है ना, इस पे हम लोग कपड़े रख देते हैं लाके। लेकिन ये क्या है, ये खुशी का रूम है और यहाँ पे बैठ के ये क्लासेस लेती है। जब से धानु गई है तब से इस रूम में इतना ज़्यादा क्लटर मचा हुआ है, इतना ज़्यादा ये अनऑर्गेनाइज है कमरा कि बस पूछो नहीं। मेरा खुद का इस रूम में अब आने का मन करता नहीं, तो खुशी तो कहाँ से आएगी। तो उसको ना पढ़ने के लिए ये रूम वो रूम इधर उधर वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको डिस्टरबेंस होती है क्लासेस में। तो आज ये था कि बस आज इस कमरे को लग के हमें रीऑर्गेनाइज करना है और इस कमरे को सबसे पहले हम सेट कर देंगे। तो मेरा ये था कि अभी हेल्पर भी इस टाइम तक आ गई है, मेरी झाड़ू लगा रही है। तो बस इसका जो है सारा सामान निकाल के, और ये जो भी इसमें सामान है
ये सब साइड में करके और मैं यहाँ से झाड़ू पोछा करा दूँगी और सबसे पहले इस कमरे को ऑर्गेनाइज़ कर लें और उसके बाद फिर हम दूसरे वाले बेडरूम में जो भी थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं उनको सेटल डाउन कर लेंगे। क्योंकि ये है कि अगर मैं ये अभी छोड़ देती ना इस टाइम, तो फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा हमें करना पड़ता, और अगर मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ या खड़े होकर पोछा लगा रही हूँ तो वो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो इस वजह से मेरी नीयत यही थी कि अभी हेल्पर है तो मैं फटाफट उसी से करवा लूँ साथ साथ। और यहाँ मैंने सारा सामान निकाल दिया है। सामान हम लोग जो भी बाहर रखने का है वो बाहर रखेंगे, रूम में ही जो रह सकता है उसको रूम में ही छोड़ेंगे। और यहाँ बच्चे लगे हैं जाले उतारने के लिए। और देखें, जब आप बच्चों से बचपन से काम कराते हैं ना, शुरू से जब आपके बच्चे आपके साथ लग के काम करते हैं तो बच्चों को इन सब चीज़ों में ना बड़ा मज़ा आने लगता है कि नहीं हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। आप बचपन से अगर बच्चों को काम की आदत नहीं डालते हो तो बच्चे माथा मारना शुरू कर देते हैं, नाक मारना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों को बचपन से काम की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। आप जब काम करते हो तो बच्चों को अपने साथ काम में लगा के रखो। तो ये है कि बड़े होने के बाद तक भी बच्चों को काम करने की आदत बनी रहती है और बच्चे अपना काम खुद से मैनेज करते हैं। थोड़ा बहुत टाइम निकाल के करेंगे, नहीं टाइम है तो जितना टाइम है उतने में जितना भी हो पाएगा उतना करेंगे। और ये फ्रिज भी ना बहुत ज़्यादा अंदर की साइड सरका हुआ था, तो इसको मैं लगा रही हूँ गेट के साथ बस। और मैंने गेट के साथ जैसे इसको सरकाया, इसके नीचे से भी कूड़ा निकला, तो मैंने कहा भाई इसको भी टेढ़ा करके इसके नीचे से भी एक बारी पोछा लगा दो। और ये है कि साथ साथ अगर झाड़ू पोछा करते करते अगर हम सामान ऑर्गेनाइज़ करते हैं ना, जो भी हमें शिफ्ट करना है वो करते हैं, तो उसमें यह है कि फिर ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और ऐसे ही जैसे मैंने ये सामान उठाया, ऐसा कैसा हम ये बेड इधर लगा देते तो नीचे का गंदा एज इट इज़ रह जाता। और ये जो मैंने हेल्पर लगाई है ना भैया, 2-3 दिन तो इसने बहुत सफाई से काम किया। और अब तो ये ऐसे काम करती ना, पोछा भी ऐसे लगाती है जैसे थोड़ा सा टाइट हाथ लगा दिया तो फर्श को दर्द हो जाएगा। बहुत मैं परेशान हो गई हूँ इस वाली हेल्पर से, लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी है। और यही होता है कि बेशक हेल्पर लगा लो, लेकिन जब तक अपना सारा काम अपने हाथों से ना कर लो तो तसल्ली नहीं मिलती है। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलती है। हेल्पर बेशक करके जाती है, बर्तन वर्तन लगा के जाती है, लेकिन ये क्या करती है, जैसे नीचे छोटी प्लेटें हैं उसके ऊपर बड़ी प्लेट रख दी, नीचे छोटा बर्तन है उसके ऊपर बड़ा बर्तन रख दिया, तो सारा काम मुझे ना दोबारा अपने हाथों से करना ही पड़ता है। नहीं करूँ तब तक मुझे शांति नहीं मिलती है। क्योंकि सपोज़ बर्तन ही हैं तो बर्तन जैसे निकालने लगो तो सारे भड़बड़ 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 बजते हैं। तो मुझे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, खुशी को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो जब जैसे आवाज़ होती है ना तो वो सिर का दर्द और ज़्यादा ट्रिगर करता है। तो इस वजह से मुझे खुद से ही अपना सारा काम दोबारा से अपने हाथों से करना पड़ता है। एक बार ये है कि ठीक है इससे करा लेती हूँ, नहीं हिम्मत है तो वो रहेगा, नेक्स्ट टाइम में मैं कर लूँगी उसको। और यहाँ पे खुशी लग गई अपना रूम सेट करने, क्योंकि सामान इधर उधर जो भी होना था हो गया, सफाई हो गई। तो बोली मम्मी आप दूसरा रूम सेट कर लो, इसको मैं कर देती हूँ। तो खुशी इसको करेगी जब तक अरेंज, तब तक क्या है कि हम लोग दूसरे वाले रूम को निपटा लेंगे। उसमें ये है कि यहाँ पे नीचे कोई सामान नहीं है, बेड का ही है, तो बेड ही मुझे समेटना है और बस मैं बेड का करती रहूँगी। हेल्पर जो है वो नीचे अपना झाड़ू पोछा करके काम ख़त्म कर लेगी। यहाँ जो है मेरे ऊपर जो कपड़े रखे हैं पहनने वाले वो तो ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। अब बारी आती है चुन्नियों की, और कपड़े ऑर्गेनाइज़ करने में चुन्नी सबसे बड़ी महाभारत है, क्योंकि चुन्नी एक ऐसा हल्का कपड़ा होता है ना कि बहुत जल्दी तो अनफोल्ड हो जाता है और बहुत जल्दी चुन्नियों में क्लटर मच जाता है। अच्छा, मैं सूटों के साथ की जो चुन्नी है ऑलमोस्ट उनको सूटों के साथ ही टांग देती हूँ। बाकी जो चुन्नियाँ बचती हैं मेरे पास इस तरीके से ये साड़ी ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं डाल के रखती हूँ। अगर आपके पास साड़ी ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो कार्टन बॉक्स बहुत सारे आते हैं जो हम सामान वगैरह लेके आते हैं, छोटे कार्टन बॉक्स में हम चुन्नियों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो ये है कि इसमें क्लटर नहीं मचता है। और ये साड़ी मैंने कैरी बैग में डाल के रख दी है, ड्राई क्लीन के लिए देनी है। ये जो सूट मैंने काटा हुआ है इसकी बाजू कहीं पड़ी थी, सूट कहीं पड़ा था, तो ये मैंने एक साथ बैग में डाल के रख दिया है। मैंने कहा ऐसा ना हो इसकी स्लीव्स गुम हो जाए और फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बस ऊपर वाला शेल्फ जो है मैंने कर दिया है ऑर्गेनाइज। बारी आ गई है नीचे वाले की, तो नीचे वाले को भी मैं अरेंज करके रख दूँगी। और ये है कि जैसे जो प्रेस वाले सूट थे टांगने वाले, जो ऊपर हैंगर में मैंने हैंग करके रखवा रखे थे, वो दूसरी अलमीरा में शिफ्ट हो गए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ से ना बहुत सारा बोझ कम हो गया अलमारी का।
और ये कैरी बैग में है पॉलीथीन्स, जो सूट पैक करने की पॉलीथीन्स हैं। ये देखो, ये हैं जो भी मेरी 4 बुआ सास हैं, बुआओं के, ननंद का, सबके राखी के सूट हैं जो एज इट इज़ रखे हुए हैं। दुकान वाले ने ना, अंकल ने पैक करके नहीं दिए थे, उन्होंने पॉलीथीन्स अलग से दे दी थी, जो पैकिंग वाली पन्नी होती हैं कि आप घर में पैक कर लेना। तो बस ये सूट भी मुझे पैक करने हैं, और मशीन भी मैंने रख दी है अलमीरा में, और मैं यहाँ लग गई हूँ काउंटर्स को, सॉरी, ड्रॉर्स को साथ साथ साफ़ करने के लिए। जो छोटे वाले ड्रॉर्स हैं ना, इनमें भी बहुत क्लटर मचा हुआ था। हालांकि इसमें मैंने रखे हुए थे सिर्फ अपने वॉलेट 2, और मेरा जो भी स्टिचिंग का सामान है, सीज़र है, इंची टेप है, चौक है, बहुत मोटा मोटा मैंने इसमें सामान रखा हुआ था। लेकिन बच्चों का यही रहता है, जो हाथ में लगता है वही बच्चे इसमें डाल देते हैं। तो बस इसको भी मैं आज साथ साथ अरेंज कर लूँगी। और पता है क्या हुआ, मैं जब ये ड्रॉर्स साफ़ कर रही थी ना, मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, और फ़ोन की बैटरी लो होके फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो मुझे ना इतना वो हुआ, और फ़ोन ट्राईपॉड में लगा हुआ है, कैमरा, मैं सोच रही हूँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है। बहुत देर बाद मैंने देखा कि फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा है, और जब मैंने फ़ोन देखा तब तक मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है और कहाँ तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बस इसको खाली करके, और मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया, और कपड़े से मैंने इसको पोंछ के साफ़ कर लिया था इसमें से सारा ये निकालने के बाद। और यहाँ आप देखो, ये खुशी ने अपना कमरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। फ्रिज के साथ ये बास्केट लगाई है, इस पे इसने अपना सारा ज़रूरत का सामान रखा है। ये फ्रिज साइड में रखा हुआ है, और यहाँ इसने इस दीवार के साथ अपना बेड लगा के बेड को भी ठीक कर लिया है। अच्छा, ये जो बैम्बू टेबल है, ये इसने दरवाजे के साथ लगा दिया। ये दरवाज़ा जो है वो बालकनी में खुलता है, पहले हमने इसको ब्लॉक कर रखा था। यहाँ आयरन टेबल पे इसने अपना मैकबुक, अपनी बुक्स वगैरह क्लास करने के लिए अरेंज कर लिया है। और ये है वो दूसरा वाला कबर्ड, जिसमें मैंने अपने सूट हैंग करके रखे हैं। इसमें बीच में जो बास्केट्स आप देख रहे हैं, ऊपर वाले में मेरी मेडिसिन्स हैं, नीचे वाले में मेरे अंडरगारमेंट्स हैं। और उसके नीचे जो मैंने रखा है, इसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान इस कबर्ड में रखा था वो मैंने नीचे डाल दिया है। अब बारी आती है इस रूम की बेडशीट चेंज करने की, क्योंकि रूम तो सारा साफ़ हो गया है, अभी सिर्फ बेडशीट बिछानी बाकी है। अच्छा, ये सब काम करते करते बीच में मैंने खाना भी बनाया था, और खाने में मैंने क्या बनाया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अगर इसी ब्लॉग में मैं सारी चीज़ें कवर करती तो ये वीडियो हद से ज़्यादा लंबा हो जाता। बारिश हो रही है सुबह से, तो बारिश वाले दिन तो कुछ स्पेशल बनता ही है, तो मैंने कुछ स्पेशल ही बनाया था। क्या बनाया वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो बने रहना नेक्स्ट वीडियो में भी देखने के लिए कि बारिश में आज संडे को हमने क्या स्पेशल लंच किया है। ब्रेकफास्ट के लिए तो कचौरियाँ आई हैं। तो जी, यहाँ पे बेडशीट भी मैंने इस बेड की चेंज कर दी है। ये था मेरा आज का वीडियो, और कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। बच्चों को काम में ज़रूर लगा के रखें अपने साथ, ताकि बच्चों को काम की आदत बनी रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।